हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइड फ़िश की रेसिपी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेसन और 1 लेमन का जूस लिया है। और स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, 3/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और उसको मोटा मोटा कूट लिया है, पाउडर नहीं करना इसको। और 1 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन, 1 टेबलस्पून अनारदाना लिया है और उसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। और पाउडर ना यूज़ करें, जो साबुत मिलता है अनारदाना वो यूज़ करें और उसको मोटा मोटा पीस लें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3/4 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पीसी हुई और नमक लिया है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब अपनी चॉइस की कोई सी भी फ़िश ले लें। मैंने यहाँ पे 1 केजी के करीब सी बास ली है और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून फ्रेश गार्लिक की पेस्ट ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून फ्रेश जिंजर की पेस्ट ऐड करूँगी। और सारे इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें बेसन और लेमन जूस ऐड कर दूँगी। और इसको हाथों से मैं अच्छी तरह से इस मसाले को मैं जो फ़िश के पीसेस हैं इन पे लगा लूँगी। बेसन आप 1 से 2 टेबलस्पून तक इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसन सिर्फ इतना ही यूज़ करना है कि उससे जो है मसाले अच्छी तरह से जो फ़िश के पीसेस हैं उनके ऊपर स्टिक हो जाएं। इतना बेसन नहीं यूज़ करना कि वो बेसन जब आप फ्राई करें तो नज़र आए और वो पकौड़ों वाली लुक आए। मुझे वो इतना उस तरह का जो फ्राइड फ़िश है वो पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद अब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है और मैं इसको कर लूँगी फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसमें मैं एक एक करके फ़िश के पीसेस ऐड करूँगी। स्किन साइड डाउन रखूँगी, मैं जो स्किन साइड है उसको मैं पहले फ्राई करूँगी और आराम आराम से मैं इसमें ऐड करूँगी फ़िश, क्योंकि अगर एकदम से सारे पीसेस ऐड किए तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। जो फ़िश के मैंने ये पीसेस करवाए हैं ये काफ़ी थिन है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक होने में। 2 से 3 मिनट मैं इसको ईच साइड से फ्राई करूँगी। अगर आपके पास बड़े पीसेस हैं, चंकी फ़िश है आपके पास, तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा देर फ्राई कर लें ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए। वैसे फ़िश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होते हुए। दो मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। मैंने इसकी स्किन ऊपर इसलिए रहने दी है क्योंकि ये फ़िश काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो जो स्किन है वो जो मीट है उसको होल्ड करती है। और ये देखें करीब से कितना प्यारा इसका लुक आ गया है। बहुत ही प्यारा कलर आया है और जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर लग गया है। आप चाहें तो आप अनारदाना ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बड़ा टैंगी सा बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है फ़िश में। अब ये वाला बैच हो गया फ्राई, तो इसको मैं निकाल के किचन टॉवल पे रखती जाऊंगी ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब साथ ही मैं इसी तरह दूसरा जो बैच है वो भी फ्राई कर लूँगी फ़िश का। और ये वाला बैच भी फ्राई हो गया, नाइसली गोल्डन कलर आ गया है इस पे। और इसको भी मैं निकाल के प्लेट में रखती जाऊंगी और फिर इसको मैं प्लेट में सेट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखें मज़ेदार सी टैंगी स्पाइसी फ़िश फ्राई रेडी है। आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी और सैलड के साथ सर्व करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।